मैंने उठाया था अराउंड 160 कुछ का, मेरा यहाँ पे एवरेज कुछ बाइंग आया हुआ था। अब इसमें इस ट्रेड में मेरे को ऑलमोस्ट 3 लाख रुपए का प्रॉफिट भी देखने को मिला। वीक सारे बैंक कंपनी ऑलमोस्ट आज वीक दिखे, ठीक है। और ये क्रैश जो है ना, ये कोविड-19 के बाद से भी खतरनाक फॉल इस इंडिविजुअल स्टॉक में देखने को मिला है। शायद अब क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किस तरीके से काम करना चाहिए, चलो मैं सीधा बैंक निफ्टी पे लेके चलता हूँ डेली टाइम फ्रेम में आपको, और डेली टाइम फ्रेम में इसको मैं समझाता हूँ। ओह! ओके, सो मार्केट हो रहा है क्रैश, और क्या ये सच में क्रैश है? अब यहाँ से कितना क्रैश करेगा मार्केट? और ये मिड कैप, स्मॉल कैप, बैंक निफ्टी इतना ज़बरदस्त आज के ना फॉल, क्योंकि 2-2% का करेक्शन कैसे देखने को मिल गया इनमें? तो काफ़ी सारे लोगों के ये डाउट्स हैं, तो आज की इस वीडियो में हम इसी डाउट्स को क्लियर करने वाले हैं। और आज एक काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रेड भी बनाता है मेरा। मार्केट बेयरिश चल रहा है, मार्केट फॉल कर रहा है, मैंने कॉल साइड का ट्रेड ले रखा है और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी दिखा था उसमें, बट उसको मैंने कहाँ पर बुक किया वो मैं आपको दिखाऊँगा, एक बार आपको समझ में आ जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे ट्रेड को फॉलो करो, मेरे स्टाइल को फॉलो करो, क्योंकि मैं एक ऑप्शन बायर हूँ, ऑप्शन स्कैल्पर हूँ, तो मैं कई सारी चीज़ें मार्केट में टेस्ट करता रहता हूँ, ट्राई करता रहता हूँ। आई एम एन एक्टिव ट्रेडर, मेरी काफ़ी स्ट्रेटजीज चलती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप बिग बार को कंसीडर कर लो, अभी मैं 920 स्ट्रेटजी को कंसीडर कर लो, आपको 920 स्ट्रेटजी का क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस आज दिखा होगा। जिसने पकड़ा उसको पता होगा कि हाँ, क्या सही परफॉर्मेंस आई थी। काफ़ी सारे लोगों ने आज अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर किया था, तो एक बार आपको मैं चार्ट पे लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि हाँ, मार्केट में मैंने किस तरीके से ट्रेड किया और कैसा ट्रेड बना था। बाकी क्या मार्केट सच में यहाँ से क्रैश हो सकता है या एक क्रैशिंग सिनेरियो है? क्या एफआईआईज़ मार्केट को छोड़ के जा रहे हैं इंडियन मार्केट को? काफ़ी लोगों का मिथ है, डाउट है, उसको भी मैं एक बार आज की इस वीडियो में क्लियर कर देता हूँ, बिकॉज़ आई एम एन एक्टिव ट्रेडर। तो मेरे को जितना मार्केट समझ में आता है उसके अकॉर्डिंग मैं आपके साथ शेयर करूँगा। बाकी यू ऑल नो कि आपको बहुत सारी चीज़ें मार्केट में सुनने को मिलेंगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। प्रेडिक्शन करने वाले बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर बाबा भी आ जाते हैं, कई सारी चीज़ें आ जाती हैं, बट आप टेक्निकल पे भरोसा करो। और अगर आप एक्टिवली मार्केट में ट्रेड करते हो तो अपनी जो डेली ऑब्जर्वेशन है उसके बेसिस पर काम करोगे तो आपको सही रिजल्ट्स मार्केट में देखने को मिलेंगे। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन को दबा दो। बाकी पूरा वीडियो एंड तक देखो, काफ़ी कुछ आज सीखने को मिलने वाला है। ओके गाइस, क्रैश के सिनेरियो को समझने से पहले ही सीधा हम चलते हैं अपने चार्ट पे, जो कि आज सेंसेक्स का, क्योंकि आज एक्सपायरी फ्राइडे है, काफ़ी अच्छा फॉल। एक्सपेक्टेशन मेरे को कल यही थी, यहाँ फ्राइडे में क्या पता कोई कहीं ना कहीं को मोमेंटम आ सकता है। ओके, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मेरा मॉर्निंग का मेरा ट्रेड बना था। अब ये ट्रेड का थोड़ा सा लॉजिक कॉन्सेप्ट एक बार समझना, मैं आपको थोड़ा सा और वो करके बता देता हूँ। देखो, ये जो प्रीमियम है ना, जो स्पॉट चार्ट है, ये अगर आप ऑब्जर्व करना सीख गए तो आप बहुत बड़े ट्रेड पकड़ सकते हो, या कभी-कभी आपको ऐसा लगता है कि लॉस बुक हो जाएगा, आप मतलब वहाँ पर बच भी सकते हो, अगर आपने प्रीमियम को पकड़ना समझ लिया तो, ठीक है। अब ये देखना ध्यान से, मेरा जो ट्रेड था ये था सेंसेक्स की 80,200 की कॉल ऑप्शन पे। ओके, तो इधर कहीं से अपन ने इस ट्रेड को लेके बैठे हुए थे, एंड इसमें कुछ मैंने नीचे से भी उठाया था, कुछ मतलब क्वांटिटीज़ कुछ रखी हुई थी अराउंड अच्छी 160 कुछ का मेरा इसमें एवरेज कुछ निकला हुआ था, ठीक है। तो मेरा लॉस में ट्रेड चल रहा था, बट इसलिए मैंने उसको इधर कहीं पे आप कह सकते हो एवरेज कुछ निकला हुआ था इसमें मेरा, क्योंकि मैंने इस अपसाइड मोमेंटम में ब्रेकआउट पे उठाया हुआ था। अब मैंने इस ट्रेड को होल्ड क्यों किया, अब मैं बताता हूँ आपको, इसका रीज़न बताता हूँ मेन, है ना। कल वैसे मेरा 2 लाख रुपए का लॉस था, तो मैंने इसीलिए ज़्यादा फिर और इसके बाद और ट्रेड नहीं किया, क्योंकि मेरा आज लॉस से मैं प्रॉफिट में आया था। अब इस ट्रेड का होल्ड करने का रीज़न क्या था कि इसके नीचे की स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग मैं इसके ऊपर निकल जाता, और मेरे का था कि इसको अपसाइड में मेरे को इस ट्रेड को पकड़ना है नहीं। अब ये देखना, इस ट्रेड को मैंने उठाया था अराउंड 160 कुछ का, मेरा यहाँ पे एवरेज कुछ बाइंग आया हुआ था। अब इसमें इस ट्रेड में मेरे को ऑलमोस्ट 3 लाख रुपए का प्रॉफिट भी देखने को मिला। अब मैंने बुक कितना किया, क्या किया, वो आपको भी पता चल जाएगा। सो इस ट्रेड को उठाया गया, एंड यहाँ पे इसका रीज़न था इसको होल्ड करने का सिंपल सा, कि यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान से देखना, आपको भी देखने को मिलेगा। ये देखो, यहाँ से प्राइस क्या है, नीचे फॉल किया है ना, 9:24 और 9:25 की कैंडल यहाँ ये दी, तो यहाँ पे 9:25 की कैंडल आपको दिख रही होगी, ठीक है। फिर इसके बाद ब्रेकआउट आता है, ओके, ये ब्रेकआउट कैंडल है, यहाँ से ब्रेकआउट आता है तो प्राइस यहाँ से ऊपर जाता है, बट यहाँ हाई नहीं तोड़ा है, ओके। पर प्राइस नीचे आता है, ठीक है, यहाँ से इसका लो ब्रेक कर देता है, ठीक है। मतलब जो प्रीवियस हमारा ये वाला लेवल है, एक बार मैं आपको इस पर थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये जो लेवल है ना, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये आपको दिख रहा होगा, इसका कलर मैं एक बार ब्लैक कर देता हूँ और आपको अच्छे से दिख जाएगा। ये देखो, इसको ध्यान से देखना, आपको और अच्छे से तरीके से क्या पता है समझ में आ जाए, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान से देखते आओ, यहाँ पे इसने लो ब्रेक किया है, इस वाली कैंडल ने यहाँ पे, और इधर पे ये इस स्विंग का लो ब्रेक करके कैंडल नीचे नहीं आई है। बस सिंपल सा ही कॉन्सेप्ट था, अगर नीचे आएगा काटो, क्योंकि प्राइस नीचे आ रहा है, प्राइस स्टिल यहाँ से नीचे आ गया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक फॉल कर गया है। ये हमारा पहला स्विंग है और यही हमारा पहला स्विंग है, ध्यान से देखो, ये फर्स्ट स्विंग है, यही हमारा फर्स्ट स्विंग भी है, ठीक है। एंड इसके बाद प्राइस इस स्विंग से लेकर यहाँ तक आ चुका है, लेकिन ये
इस ट्रेड को लॉस को इसलिए मैंने यहाँ पे होल्ड किया था। कल मैंने लॉस होल्ड किया था, मेरे को लॉस बुक करना पड़ा, 2 लाख रुपए का लॉस था मेरा, परसों मैंने कुछ बनाया था, तो लॉस इसलिए बुक होल्ड करना पड़ा क्योंकि ये लो ब्रेक नहीं करा। तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर था कि ये प्राइस ऊपर दिखा सकता है, क्योंकि मैंने इसको बेस ऑर्डर की तरीके से समझा था। ये है इसका बेस लाइन, ये सेकंड टाइम यहाँ पे टेस्ट किया, थर्ड टाइम इसी जगह से टेस्ट करके ऊपर चला, नीचे आ रहा था, मैं यहाँ पर लॉस में इस ट्रेड को एग्जिट कर सकता था, बट यहाँ तक इसने स्पाइक दिया, मेरे को लग रहा था ये हाई तक जाएगा, मेरे को बुक करूंगा, बट जैसा आप चाहते हो वैसा मिलता नहीं है आपको, बट स्टिल मैंने इसको प्रॉफिट में ही क्लोज किया, और इसमें 3 लाख प्लस का इसमें मेरे को एक बार प्रॉफिट दिखाया था, 3 लाख प्लस का, सिर्फ इस सिंगल स्पाइक में, ठीक है। और अगर इस सिंगल स्पाइक और ऊपर तक यहाँ तक जाती तो मैं हो सकता था 1.5 2 लाख 3 लाख इसमें बुक कर पाता, बट ये 1 मिनट की कैंडल था, उसमें बहुत क्विक मोमेंटम करना पड़ता है, क्योंकि सेंसेक्स है, वॉल्यूम कम है, लिक्विडिटी कम है, तो इंसान फंस जाता है। बट ये एक ऐसा ट्रेड था जिसकी वजह से, ये मेरे कॉन्सेप्ट में आपको समझा रहा था, मैं नहीं कहता मेरा ट्रेड फॉलो करना, मुझे पता है वो ट्रेड कुछ खास था नहीं, बट इसलिए मैंने होल्ड किया क्योंकि मेरे कुछ पर्सनल लॉजिक्स हैं, पर्सनल कॉन्सेप्ट्स हैं जिसमें मैं काम करते रहता हूँ। बेस ऑर्डर स्कैल्पिंग मैंने आपको बहुत बार बताया, बट रिस्की होती है क्योंकि आपको नहीं पता इस प्रीमियम को कैसे ऑब्जर्व करना है। बट आप खुद देख लो, प्राइस यहाँ से नीचे आ गया, बट ये प्रीमियम हिला नहीं, फिर इसने प्रीमियम ने स्पाइक दिया, प्रीमियम ने कुछ ऑर्डर्स फुलफिल किए होंगे यहाँ पर, कुछ ना कुछ यहाँ पर चला हो, किसी ऑर्डर को फुलफिल करने के बाद जब यहाँ से फिर फॉल करना चालू किया, फिर यहाँ से प्रीमियम हमारा नीचे आके 0 हो गया, ठीक है। तो इसको आप कह सकते हो कि एक तरीके से एक बेस ऑर्डर स्कैल्पिंग थी यहाँ पे, राइट, और इसीलिए मैंने इस ट्रेड को होल्ड किया एंड यहाँ पर कुछ अपना प्रॉफिट मैंने बुक किया। अब हम समझते हैं कि यस की एग्जैक्टली और क्या सिनेरियो आज के मार्केट में बन रहे हैं। बाकी आज का मार्केट में आपका निफ्टी, मिड कैप और बैंक निफ्टी, सारे इंडेक्स काफ़ी अच्छे फॉल किए, ठीक है। अब एक बार मैं आपको मिड कैप को दिखाता हूँ, मिड कैप में क्या ज़बरदस्त ट्रेड सिनेरियोज बने थे, और मैंने आपके साथ इसको शेयर भी किया हुआ था, ठीक है। इसमें 920 का परफेक्ट सेटअप बना और एग्जैक्टली सही टाइम पे आपके साथ शेयर किया। आई होप आपने इसमें ट्रेड किया होगा, कुछ काम किया होगा, पैसा बनाया होगा, क्योंकि आज इसका एक्सपायरी था, मंडे को इसका एक्सपायरी, इसलिए मैंने आपको शेयर किया। इसको मेरे को सही लगा कि आज इस पर सेटअप काफ़ी अच्छा बना है। देखो 9 EMA के सीधे नीचे क्लोजिंग, 920 का सेटअप, पहला एक सेटअप यहाँ पर बना, प्राइस नीचे फॉल, फर्स्ट टाइम 9 EMA को टेस्ट, वहाँ से प्राइस नीचे 20 EMA को फर्स्ट टाइम टेस्ट, प्राइस स्कैल्पिंग करने को अपॉर्चुनिटी देता है, वो मार्केट ने दिया। जो मैंने रूल्स रेगुलेशन अपने स्ट्रेटजी में बताए हुए हैं, उन चीज़ों के वो सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे एप्लीकेबल होते हुए दिख रहे हैं। जो लोग नहीं समझ पाए हैं, एक बार ध्यान से देखना, मैं यहाँ पर आपको अगेन समझा देता हूँ, ठीक है। ये हमारे मिड कैप की बात। अब मैंने इसको कहाँ पर शेयर किया था, मेरा फ्री टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे मिड कैप यहाँ पे आपको इंडिकेट कर दिया था, इस लेवल को ब्रेक होती है, क्रॉसओवर आती है, देखो एक्सपेंड होना चालू हो गई थी, और मैंने आपको इंडिकेट कर दिया था कि मिड कैप जो है आज वीक लग रहा है ना। मैं आपको यहाँ पर कुछ स्ट्रेट डायरेक्शन, सीधा क्वालिटी रिकमेंडेशन नहीं देता। एंड उसके बाद आप देखो स्ट्रेट वहाँ से क्या ज़बरदस्त, जहाँ पे शेयर किया था उसके बाद क्या ज़बरदस्त फॉल हुआ है, हर एक लेवल को तोड़ के प्राइस नीचे आया है। तो आई होप आप लोगों ने पैसा बनाया होगा। अगर आप मेरे टेलीग्राम पर जुड़े हो, नहीं जुड़े हो, नीचे लिंक मैंने दे रखा है, फ्री टेलीग्राम है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। जो भी अपडेट रहता है मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। कोई किसी भी टाइप का प्रीमियम ये सब चीज़ें चार्ज नहीं करते, ना कोई क्वालिटी एडवाइजरी, ना कोई टाइप की स्कीम वहाँ पर चलती है, तो थोड़ा सा फ्रॉड से बच के रहना। ये सेंसेक्स के अंदर की ट्रेड है, ठीक है। यहाँ पर 920 का सेटअप, फर्स्ट टाइम 9 EMA को टेस्ट, सेकंड टाइम 20 EMA को टेस्ट, एक ज़बरदस्त फॉल। तो जो चीज़ मैंने अपनी स्ट्रेटजी में प्रॉपर्ली आपको बताया है, अब इनिशियल स्टेज पकड़ पाना थोड़ा सा प्रो लेवल के लिए होता है, लेकिन इन चीज़ों को आप बहुत इजीली समझ सकते हो, बहुत इजीली पकड़ सकते हो। सारे के सारे इंडेक्स में मैं आपको ये चीज़ दिखा सकता हूँ। ये बात करते हैं बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी के प्रीमियम तो आप देख ही लोगे खुद ही, लेकिन स्ट्रेटजी का सेटअप देखो, 920 EMA प्राइस फॉल, 9 EMA को फर्स्ट टाइम टेस्ट नीचे, 20 EMA को फर्स्ट टाइम टेस्ट नीचे, तो क्या ज़बरदस्त सेटअप देखने को मिला है। तो काफ़ी अच्छा लगता है जब अपने जो मैं सेटअप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक बिल्ड किया हूँ, और अपना उसमें काफ़ी मतलब बैक टेस्ट किया, मेहनत किया, फॉरवर्ड टेस्ट किया, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, काफ़ी लोग उसमें काम कर रहे हैं और रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। बट ये है कि हाँ, थोड़ा साइकोलॉजी को अपने बैलेंस करके रखना। एक दो ट्रेड मिल रहे हैं दिन के, बहुत है, 10-15 ट्रेड करोगे तुम, कितना ही अच्छी स्ट्रेटजी पकड़ लो, तुम्हारा पैसा नहीं बनने वाला, ठीक है। तो 920 का स्ट्रेटजी है, काफ़ी पावरफुल और काफ़ी ज़बरदस्त आज के दिन में रिजल्ट देखने को मिले। ट्रेंडिंग मार्केट बहुत पावरफुल रिजल्ट मिलते हैं, और ये आपको क्या बोलते हैं, मिल जाएगा मेरे उसके अंदर, ऐप के अंदर। ऐप का लिंक मैंने नीचे देखा, वेबसाइट आप चेकआउट कर सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर भी अपन आप लोगों के लिए 26 अक्टूबर से क्या है, सीधा फ्लैट अप टू 70% का आपको डिस्काउंट मिलने वाला है। किस पे, मैंने अभी रिसेंटली प्रो स्कैल्पिंग मास्टर क्लास करवाया हुआ था, 1 महीने का लाइव बैच था, उसका फीडबैक आप एक बार जरूर जाके देखना, ठीक है। तो जितने मेरे पास काफ़ी फीडबैक आए थे, तो मैं जो एक होता ना कि क्लीन, क्लियर एंड क्रिस्प वाला, वो मैंने फीडबैक सारे यहाँ पे ऐड किए हुए हैं। आप एक बार लिंक पर क्लिक करिए, जरूर सभी के फीडबैक्स जरूर जाके देखिएगा, ठीक है। बाकी 26 अक्टूबर से यहाँ पर आपको फ्लैट मतलब अप टू 50% 70% का डिस्काउंट अवेलेबल हो जाएगा। उसके लिए आप अपडेटेड रहिए, मेरा ऐप डाउनलोड करके रख सकते हैं, ठीक है। चलो अब डिस्कस करते हैं
ये था अपना इस दिवाली के लिए आप सभी लोगों के लिए ऑफर, क्योंकि स्ट्रेटजी है, पावरफुल है, सेटअप है, चीज़ें सीख के करोगे, बिना सीखे करोगे तो भाई फिर खुद ही आपको रिजल्ट पता है क्या होता है, ठीक है। बाकी अभी थोड़ा सा मार्केट सिनेरियो को समझते हैं। ओके, प्रॉब्लम ये है कि हर किसी को ये लग रहा है कि क्या क्रैश होगा, ये क्या क्या ये क्रैश है, अब क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किस तरीके से काम करना चाहिए। चलो मैं सीधा बैंक निफ्टी पे लेके चलता हूँ डेली टाइम फ्रेम में आपको, और डेली टाइम फ्रेम में इसको मैं समझाता हूँ, ठीक है। अभी देखोगे डेली टाइम फ्रेम में अगर इस बैंक निफ्टी की बात की जाए तो ये काफ़ी टाइम से एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करता था। ओके, अब मैं आपको थोड़ा सा इसके कुछ सिनेरियोस को समझाता हूँ तो आपको थोड़ा और ईजी हो जाएगा इसको समझने में, राइट। ये देखो, ये हमारे पास कौन सा है, इलेक्शन डे वाला डे है। उसके बाद इस कंटिन्यूस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुआ एक बार इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, फिर इसके बाद नीचे क्लोजिंग आया, पुल बैक आया, स्ट्रॉन्ग बाइंग में कोई स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस नहीं है, खत्म हो चुकी है, सेल एनालाइज चल रहा है, नीचे आया, फिर देखो, फिर टेस्ट किया, फिर नीचे आया। तो अभी एक बहुत क्रूशियल लेवल पे है जो कि 50,000 का लेवल। अगर ये 50,000 का लेवल टूटता है देन यू कैन सी ए गुड फॉल अप टू यहाँ के 46,000 या 46,000 के आसपास। यस, 46,000 का इंपॉर्टेंट लेवल आने वाले कुछ टाइम में आपको देखने को मिल सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि कल ही मिल जाएगा, बट आने वाले कुछ टाइम में आपको इस चीज़ ये देखने को मिल सकता है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा, देखो यहाँ पे, यहाँ से काफ़ी अच्छा फॉल आ सकता है, बट ऐसा इसलिए क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अभी आपको मैं थोड़ा सा कुछ डाटा दिखाऊंगा, वो उस डाटा से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। 7 से 8% का करेक्शन हो सकता है, पॉसिबिलिटीज आर हाई, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है इलेक्शन डे का लो, वहाँ टेस्ट होना मार्क। अगर इधर हुआ, इधर पे 50,000 के लेवल को होल्ड कर जाता है, जो कि बहुत बड़ा एक राउंड नंबर है, 50,000 का मार्क, 25,000, 50,000, 75,000, 1 लाख, ये बहुत इंपॉर्टेंट राउंड नंबर होते हैं, एक साइकोलॉजिकल नंबर होते हैं। इन नंबर्स को ब्रेक करना या इन नंबर्स को टिकना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये ब्रेक हुआ फिर आपको बहुत अच्छा फॉल देखने को मिल जाएगा ऑन बैंक निफ्टी। अब आज के फॉल की बात करते हैं कि आज ये इतना गिरा क्यों है, ठीक है। तो मैं आपको एक स्टॉक दिखाऊंगा, आप एक चीज़ समझना उससे कि क्यों ये गिरा हुआ है। इस स्टॉक का नाम है IND, ठीक है। सो ये रहा वो स्टॉक, ये है इंडसइंड बैंक। ये एक दिन के अंदर का सिंगल डे का क्रैश मैं आपको दिखाता हूँ इस बैंक का, वो है 20%। ये लोअर सर्किट पे है आई थिंक अभी, ये 20% एक बैंक। ये ऐसा हो इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी मार्केट चल रहा है रिजल्ट बेस, रिजल्ट्स आ रहे हैं मार्केट में, और जब रिजल्ट्स आते हैं तो ऐसी चीज़ें रिजल्ट्स में ही देखने को मिलती हैं। अब एक बैंक अगर ऐसा गिरता है, एक बैंक निफ्टी जैसे इंडेक्स का एक बैंक अगर ऐसा गिरेगा तो डेफिनेटली बैंकिंग सेक्टर में वीकनेस आपको देखने को मिलेगी। आपका एयू बैंक हो गया, वो 5-6% के आसपास, IDFC बैंक है 4% के आसपास का फॉल किया हुआ है। तो बैंकिंग सेक्टर वीक है, जिसकी वजह से आज हमको बहुत ज़बरदस्त फॉल देखने को मिला है। कैसा फॉल, हमारा बैंक निफ्टी 1-2% फॉल किया है, फिर निफ्टी भी 1% से 1.5% फॉल किया है, निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है वो भी 1-1.5% के आसपास का फॉल किया, बाकी सारे 2-2% काफ़ी ज़बरदस्त फॉल किए हैं, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर आज काफ़ी ज़्यादा वीक देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी के फॉल का एक मेन रीज़न मेरे को ये बैंक समझ में आया, इंडसइंड बैंक, जिसके चलते सारे बैंक हमें वीक दिखते, ठीक है। वीक सारे बैंक हमें ऑलमोस्ट आज वीक दिखे, ठीक है। और ये क्रैश जो है ना, ये कोविड-19 के बाद से भी खतरनाक फॉल इस इंडिविजुअल स्टॉक में देखने को मिला है। जो कोरोना काल में नहीं देखा होगा वो शायद अभी देखने को मिला है। एक-एक दिन में 20% सीधे लोअर सर्किट, इतना बड़ा स्टॉक। इंडसइंड बैंक बहुत बड़ा स्टॉक है, मतलब एक बैंकिंग सेक्टर का बहुत अच्छा वेटेज भी लगता है, वो बहुत बड़ा स्टॉक भी है, ठीक है। तो उसका फॉल करना कहीं न कहीं बैंक निफ्टी के लिए आज वीकनेस का मेन कारण बना हुआ था, ओके। और अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के साथ थोड़ा-सा ये समझते कि मैंने आपको नीचे के लेवल बता दिए, थोड़ा सेंसेक्स को तो चलो ठीक है, हमें अभी निफ्टी पर थोड़ा फोकस करना है, ओके। निफ्टी को भी मैं आपको थोड़ा डेली टाइम फ्रेम में लेके जाऊँगा ताकि आपको क्लियरिटी हो जाए कि अभी करना क्या है मार्केट में, और टेक्निकल थोड़ा-सा हम समझ लेते हैं। देखो, निफ्टी का अभी 24,000 का लेवल टेस्ट करना बाकी है। ये 24,000 का लेवल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट में 10 तरीके की चीज़ें मत लगाया करो, सिंपल एक कॉन्सेप्ट पर काम करो। देखो, आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे जो हेड एंड शोल्डर है, ठीक है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न का आपको बहुत अच्छा ब्रेकडाउन देखने को मिला है बड़े टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम में। ये देखो, एक हेड, ये एक शोल्डर, ये एक हेड, एक शोल्डर, ये देखो, ठीक है। इसका एक नेकलाइन थी, नेकलाइन को तोड़ के नीचे आया तो स्ट्रेट फॉल देखने को मिला। तो ये एक होल्डिंग लेवल है जो कि 24,000 का लेवल है। 24,000 का लेवल ब्रेक होता है तो इसमें भी क्लियरली आपको 21,000, 22,000 का एक जो राउंड नंबर है ये टेस्ट होते हुए दिख सकता है आने वाले कुछ समय में। अब इसको क्रैश कहेंगे या क्या कहेंगे उसको मैं आगे आपको बता देता हूँ, ठीक है, कि आप इसको क्रैश कंसीडर करोगे या इसको आप मतलब अपॉर्चुनिटी कंसीडर करोगे, ओके, ठीक है। तो ये है इसका नीचे का लेवल, मेन है 24,000, ये ब्रेक होता है तो देन आपको नीचे को देखने को मिल जाएगा। बाकी स्मॉल कैप, मिड कैप, तो अगर मैं बात करता हूँ मिड कैप के
इंडेक्स की, तो मिड कैप भाई ऑलरेडी बहुत अच्छा चला है भाई, बहुत अच्छा चला हुआ है, ठीक है। और इसको करेक्ट होना तो बनता है, इसके पास तो बहुत नीचे के लेवल है भी करेक्ट होने के लिए। अगर मैं आपको दिखाऊं इंपॉर्टेंट लेवल जो इस जहाँ तक ये करेक्ट हो सकता है, विच इज़ दिस, ये देखो ये वाला लेवल, मीन्स ये इलेक्शन डे और ये वाला मतलब जो जोन है ना, जिसको ब्रेकआउट करके टेस्ट करके फिर ऊपर गया है, जो कि 11,200 11,000 का लेवल है, यहाँ तक ही ईजिली आ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से लेवल्स को ब्रेक कर रहा है, क्योंकि सेलिंग मार्केट कभी सपोर्ट को तो ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता, 1-2 दिन होल्ड करेगा, तीसरे दिन तोड़ दिया तो फिर बहुत तेज़ी से पैनिक बनता है, 10% और नीचे फॉल कर सकता है। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ओवर द वन पीरियड ऑफ 1 ईयर आप देखोगे मिड कैप ने बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दिए हैं, और सभी लोगों का पोर्टफोलियो अभी लाल इसलिए चल रहा है क्योंकि मिड कैप 100% ग्रो किया है। तो भैया 25-30% का करेक्शन तो बनता है ना, तो इस करेक्शन में तुम्हें डरने की क्या ज़रूरत है, इसको इतना क्रैश क्यों समझ रहे हो मार्केट को, ठीक है। तो ये रहा मिड कैप की बात। अब थोड़ा सा FIs DIs डाटा में मैं आपको एक बार लेके चलता हूँ। देखो FIs ने कंटिन्यूस मार्केट में बेचा हुआ है, कब से, पिछले 1 महीने से, मतलब इस अक्टूबर के महीने में लगातार बेचे हैं, 24, 23, 22, 21, अब लगातार बेच रहे हैं, है नी। और आज भी अराउंड इन्होंने बेच दिया होगा काफ़ी अच्छा। तो आज के सेलिंग को मिला के आप ये देखोगे तो अभी तक ये DIs क्या कर रहे हैं, इनके पास हमारे म्यूचुअल फंड्स का पैसा पड़ा हुआ है, लगातार मार्केट को होल्ड किए पड़े हैं, लगातार बाइंग किए हुए हैं, और यहाँ पे FIs क्या लगातार बेचे, तो 1 लाख करोड़ का आसपास का इन्होंने माल बेच दिया। ये FIs DIs डाटा कह रहा है। अब इससे क्वेश्चन ये आ रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये निकल के आ जाता है, इसको थोड़ा सा मैं आपको और अच्छे तरीके से समझाऊंगा, ध्यान से समझना। सबकी मिथ अभी क्या चल रही है मार्केट में, अब इसका जवाब आप खुद देना, ठीक है। अभी आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ एक बार। सबसे इंपॉर्टेंट मिथ जो चल रही है उसको भी मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। देखो अभी FIs ने हमको मार्केट में जो माल बेचा हुआ है वो 1 लाख करोड़ का बेचा हुआ है, ठीक है, 1 लाख करोड़ के आसपास का ऑन द मंथ ऑफ अक्टूबर। अब इसको कहा जा रहा है कि जो 2020 में कोरोना आया था, कोविड आया था, ठीक है, कोविड में 64-65 हज़ार का माल बेचा था, किसने, FIs ने, ठीक है, इतना माल बेचा था। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, आपने सिर्फ और सिर्फ अभी तक बुल रन देखा है ना, बियर रन नहीं देखा। तो मार्केट में अगर बुल रन भी आता है तो बियर रन भी आता है, ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो अगर आपने अभी तक 2 साल से बुल रन देखे तो अभी आपको जो सडन ये जो फॉल दिख रहा है, ये मार्केट में करेक्शन दिख रहा है, ये आपको ऐसा लग रहा है ये क्या हो रहा है, क्रैश हो रहा है, ओके। बट मैं आपकी एक चीज़ क्लियर करता हूँ। देखो हमारा 550 लाख CR का हमारा आई थिंक मार्केट का कैपिटलाइजेशन है पूरे इंडियन मार्केट का, जिसके अंदर 18 to 20% अप्रॉक्सीमेटली 18% किसकी होल्डिंग है, FIIs की, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग अब मैं मान लेता हूँ कि इन्होंने 100 लाख करोड़ का माल इंडियन स्टॉक मार्केट में पैसा उठा के रखा, मतलब पैसे से माल उठा के रखा, बाय करके रखा है। अब इन्होंने 1 मंथ में कितना बेचा है, 1 लाख करोड़, अक्टूबर के महीने की बात की तो 1 लाख करोड़ इन्होंने बेचा है। इसका कितना होता है, 1% होता है, ओके। अब 1% इन्होंने सिर्फ माल बेचा है। अब अगर आपके पास 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है, आपके करोड़ के पोर्टफोलियो में 100% का रिटर्न मिल रहा है आपको, तो आप क्या उसमें पार्शियल बुकिंग नहीं करोगे, क्या बुक नहीं करोगे, डेफिनेटली बुक करोगे ना। और इन्होंने तो सिर्फ 1% बेचा है, और वहां से हमारे पास DIs बाय कर रहे हैं लगातार, है ना, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर लगातार बाय कर रहे हैं, ये सेल कर रहे हैं तो ये बाय कर रहे हैं। तो मार्केट को क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं। तो अगर मार्केट को होल्ड करने की कोशिश की जा रही है तो आप इसको क्रैश कैसे कह सकते हो, है ना, आप इसको क्रैश कैसे कह सकते हो। दिस इज सिंपल, कंक्लूजन ये निकलता है, दिस इज सिंपल प्रॉफिट बुकिंग। ये प्रॉफिट बुकिंग है, इंपॉर्टेंट लेवल इसलिए टूट रहे हैं क्योंकि हमारे रिजल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो हमारा मार्केट किस में है, सेल ऑन राइज में है। सेल ऑन राइज में है तो हमारे पास अगर एक तरीके से गुड न्यूज हो या बैड हो, है ना, दोनों में मार्केट फॉल करता है। ऐसे में हमको मतलब एक सुपर न्यूज चाहिए, स्ट्रॉन्ग न्यूज चाहिए, स्ट्रॉन्ग कोई रिजल्ट चाहिए, तभी मार्केट किसी एक इंपॉर्टेंट लेवल को होल्ड करेगा। अदरवाइज सेल ऑन राइज का मार्केट है तो जितने इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वहाँ पर होल्ड करेगा, ब्रेकडाउन हुआ तो प्राइस सीधे नीचे आ जाएगा। कोई इंपॉर्टेंट लेवल पर होल्ड करेगा, कोई नेगेटिव न्यूज आए नीचे आ जाएगा, कोई इंपॉर्टेंट लेवल पर होल्ड करेगा, नेगेटिव न्यूज आएगी नीचे आएगा। सो दिस इज सेल ऑन राइज मार्केट, इसको आप कह सकते हो बियर मार्केट, ठीक है। अभी ये बियर मार्केट चल रहा है, ओके। तो इसको आप क्रैश बिल्कुल कंसीडर मत करो। अपना पोर्टफोलियो ऐसा, अगर आपको अच्छे खासे प्रॉफिट में हो तो आप अपने पोर्टफोलियो में से पार्शियल बुकिंग अपना कुछ माल प्रॉफिट को बुक करना चालू कर सकते हो। मीन्स बुक ऑलरेडी आप काफ़ी लोगों ने कर दिया होगा, है ना। इसी के साथ आपके पास दूसरा ऑप्शन ये बचता है कि अगर आपको क्या करना चाहिए। देखो एक होता है जो बुल रन में बाय करता है, मार्केट ऊपर चल रहा है वो बाय कर रहा है, ठीक है, मैं उसको स्मार्ट नहीं मानता, ठीक है, मैं उसको स्मार्ट मानता हूँ जो बियर रन में बाय करता है। बियर रन चल रहा है, आप बाय कर रहे हो, यस। यहाँ पर अगर मार्केट नीचे है, मीन्स आपको डिस्काउंट में चीप रेट मिल रहा है, आपको 20% 30% डिस्काउंटेड रेट में स्टॉक्स मिल रहे हैं, 15% अच्छे स्टॉक्स मिल रहे हैं, 10 15 20% करेक्टेड रेट पे, तो आपको वहाँ पे
बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। बाइंग कैसे? एसआईपी फॉर्मेट में, एसआईपी के फॉर्मेट में। मींस अगर आप किसी एक स्टॉक पर 1 लाख इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उसको 4 भागों में डिवाइड कर दो, 5 भागों में डिवाइड कर दो। 5% गिर रहा है नीचे तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, 20 के इन्वेस्ट कर दो। फिर अगर कुछ नीचे आ रहा है 20 के इन्वेस्ट कर दो, कुछ नीचे आ रहा है 20 के इन्वेस्ट कर दो, फिर नीचे आ रहा है 20 के इन्वेस्ट कर दो, 20 के इन्वेस्ट कर दो। ऐसा आपका 1 लाख एक अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट हो जाएगा। आपका एवरेज प्राइस भी कहीं सही जगह पर आ जाएगा, सही स्पॉट पर आ जाएगा, और एक अच्छे स्टॉक को डिस्काउंटेड प्राइस में भी आप बाय करके रख लोगे। ठीक है, बाकी अपने फर्दर आप जरूर कंसल्ट कीजिएगा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ। मैं नहीं कह रहा कि आप मेरी ही बात मानो, मेरी बात मान के ये सब चीज़ें करो। ठीक है, बस मैंने आपको अपना एक व्यू शेयर करना था, क्योंकि काफ़ी लोग के मेरे पास क्वेश्चन आ रहे थे कि भाई हमारा पोर्टफोलियो इतने का है, हम क्या करें, कैसे करें। प्रॉफिट में हो तो आपको डेफिनेटली पार्शियल बुकिंग करते रहनी चाहिए। नीचे से अगर आपको अच्छे स्टॉक चीप प्राइस में मिल रहे हैं तो आप वहाँ पर बाइंग कर सकते हो, वहाँ पर अपने उन स्टॉक्स को उठा सकते हो। ठीक है, तो ये है अभी मार्केट कंडीशन अभी। और एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि अभी करंट में सिर्फ एक सेक्टर है। कौन सा सेक्टर? सिर्फ एक सेक्टर है जो थोड़ा सा अभी पॉजिटिव चल रहा है, बाकी सारे सेक्टर नेगेटिव है, वो है फार्मा। उसके अलावा वो सिर्फ है जो ठीक है, क्योंकि इसको हमेशा हेजिंग के लिए यूज़ किया जाता है। क्योंकि जब और मार्केट क्रैश कर रहा होता है तो फार्मा सेक्टर उठता है, एक तरीके से उसको हेजिंग के लिए यूज़ किया जाता है, बट कभी कभी ये काम नहीं करता है। क्योंकि आपको बताया जाता है कि हमने जैसे अभी सुनने को मिला था कि मतलब हमने आज तक सुना था कि जब हमारा इक्विटी मार्केट चढ़ रहे होते हैं तो हमारा क्या होता है, गोल्ड क्रैश कर रहा होता है। लेकिन अभी इक्विटी मार्केट भी चढ़ रहा है, गोल्ड भी पैरेलली चढ़ रहा है। ठीक है, क्योंकि उसके एक अलग अलग रीज़न है। तो मार्केट कभी भी कैसे भी चेंज हो जाता है ना। तो इसमें आपको अपने सूझबूझ से समझ के चीज़ों को देखना होता है, और थोड़ा सा स्मार्ट इन्वेस्टर बनो, है ना। मार्केट में सेलिंग आ रही तो बेचो मत, मतलब कि वहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढो, और कुछ पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग आप कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि नीचे इंपॉर्टेंट लेवल है, मार्केट में कभी ना कभी करेक्शन तो आएगा। और ऐसा अगर आपको लग रहा है कि एफ ने इंडिया एफ छोड़ रहे हैं, तो 1% अपनी इन्वेस्टमेंट का अगर कोई बुक करता है उसको छोड़ना कहते हैं, तो फिर आप खुद समझ जाओ आप कितने स्मार्ट हो, है नहीं। तो ये मार्केट में जो मिथ चल रही है, जो जितने लोग आके ये चीज़ें बोल रहे हैं एफ छोड़ कहीं और जा रहे कहीं और जा रहे, ऐसा कुछ नहीं होता। भाई मार्केट में अभी तक बुल रन चल रहा था, हो सकता है आपको मार्केट बियर रन में देखने को मिल जाए शॉर्ट टाइम के लिए, है ना। लॉन्ग टाइम के लिए भी देखने को मिल जाए, कोई बात नहीं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको मार्केट बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ अभी दे रहा है अपने स्टॉक्स, अपने पोर्टफोलियो में अच्छे स्टॉक्स भरने की। ठीक है, बाकी ये था, और बाकी जो भी है आपको अपडेट मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और अपना स्ट्रेटजी का अपडेट भी आपको, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। ओके, सो ये था अपना आज का फाइनल जो अपना प्रॉफिट है, 1,05,000 का कुछ प्रॉफिट मेरा भी बना हुआ है। मेरे को कुछ आज खास मज़ा नहीं आया, क्योंकि मेरा कॉल साइड का ट्रेड चला नहीं, फिर उसके बाद मैंने कुछ खास ऐसा कुछ मज़ा नहीं आया, बस छोटी मोटी स्कैल्पिंग की, है नहीं। और कल ऑलरेडी मेरा 2 लाख का लॉस था, तो इसलिए मैंने आज ज़्यादा ट्रेड में कुछ फोकस नहीं किया, है नहीं। क्योंकि अपने आप को बस सेटअप बनने, उसका मतलब ये नहीं कि हर बार आप ट्रेड में कुछ जाओ, आपको अपने आप को, अपने इमोशंस, अपनी साइकोलॉजी को बैलेंस करने के लिए अपने आप को कंट्रोल में रखना पड़ता है। तो आई होप गाइज आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा, काफ़ी कुछ चीज़ सीखने को मिली होंगी। बाकी मेरा जो ट्रेड है, मैं कहूँगा कि आप ऐसा बिल्कुल फॉलो ना करें, क्योंकि मैं अपने ट्रेड्स में अपनी कुछ नई नई चीज़ें, नई नई स्ट्रेटजीज़ को बैक टेस्ट करते रहता हूँ। क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमको अपनी स्ट्रेटजीज, अपने ट्रेडिंग स्टाइल को चेंज करते रहना पड़ता है। क्योंकि अगर हमको लॉन्गर टर्म में मार्केट में टिकना है तो मार्केट के बिहेवियर, मार्केट के सिनेरियो के अकॉर्डिंग हमको अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ को कंटिन्यूस क्या करना पड़ेगा, इंप्रूव करते रहना पड़ेगा। मल्टीपल स्ट्रेटजीज़ पर काम करना पड़ेगा, जो हमको ऐसे मार्केट में जो कि काफ़ी वॉलेटाइल हो जाता है, कभी ट्रैपे हो जाता है, कभी चॉपे हो जाता है, कभी ट्रेंडिंग हो जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमको मल्टीपल स्ट्रेटजीज़ पर काम करना पड़ता है। मैं आज बेस ऑर्डर स्कैल्पिंग कर रहा था, चला, बट मार्केट नेगेटिव था तो वो प्रीमियम होल्ड नहीं किया। प्रीमियम होल्ड नहीं किया तो फिर मैंने कुछ ना कुछ, स्टिल मैं कुछ प्रॉफिट में ही बुक किया, बट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मेरा मैच नहीं किया, है ना। तो कमेंट सेक्शन में काफ़ी लोग अभी जज बनेंगे, बट बनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से काम कर रहा हूँ मार्केट के अंदर, एंड एक्टिवली ऑप्शन बाइंग करता हूँ, एक्टिव एंड प्रॉफिटेबली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसको कंसिस्टेंट ऑप्शन बाइंग करते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, काफ़ी लोग ये भी क्वेश्चन करते हैं कि भाई आप 10-20 लाख 50 लाख 1 करोड़ से काम क्यों नहीं करते। भाई बहुत जो बड़ा पैसा है वो इन्वेस्टमेंट में, स्विंग ट्रेडिंग में, स्टॉक ट्रेडिंग में लगता है। ऑप्शंस मुझे पता है रिस्की है, तो मैं चाहे आज 1 करोड़ से काम कर लूँ, 5 करोड़ से काम कर लूँ, किसी एक दिन मेरा अगर ख़राब चला गया तो पूरा का पूरा पैसा लेके जा सकता है। ये आपको मैं हमेशा बताते हुए आता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा कम कैपिटल से ऑप्शंस के अंदर काम करता हूँ। ठीक है, इसीलिए वहाँ पर कंसिस्टेंसी मेरी बनी रहती है, क्योंकि वो मेरे को इमोशनली और साइकोलॉजिकली हिट नहीं करता है। ठीक है, सो आई होप आपको आज की वीडियो से समझ में आया हो कि ये मार्केट क्रैश हो रहा है, क्या एफ
मार्केट इंडियन मार्केट को छोड़ के जा रहे हैं, नहीं जा रहे, आपको इसका भी जवाब मिल गया होगा। बाकी आपको क्या लगता है कि मार्केट अभी यहाँ से कहाँ तक आ सकता है, कितना करेक्शन अपने को देखने को मिल सकता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अपने जो भी व्यूज़ होंगे, आपकी जो भी राय रहेगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा, क्योंकि ट्रेडिंग कम्युनिटी अलग कम्युनिटी है। यहाँ पे हर किसी का अलग व्यूज़ रहते हैं। आपको लग रहा होगा मार्केट बुलिश जाएगा, किसी को लगा होगा बेयरिश जाएगा, तभी ये स्टॉक मार्केट चल रहा है। अगर आप हर किसी को एक ही जैसा लगेगा तो मार्केट बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि ज़ीरो सम गेम है। बायर्स और सेलर्स यहाँ बची है। किसी को बुलिश लगेगा, किसी को बेयरिश लगेगा। आपको जो लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।